देखो, प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो अगर आप बिगनर हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट होता है इस चीज को समझना, व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ यूपीएससी इन प्रीलिम्स, राइट। एंड कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि टॉपर्स की सेवरल स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। तो आपकी खुद की अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो इस वीडियो में एकदम सीधे, एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके से वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ यूपीएससी इन प्रीलिम्स, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, उस डिमांड को कैसे हमें मीट करना है। अब देखो, ये वीडियो ना थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इन एवरी स्लाइड यू विल गेट अ सॉलिड इंसाइट अबाउट दिस प्रिपरेशन। देखो, सीधी सी बात है, अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, चार चीजें आपको करनी होगी। फर्स्ट थिंग, यू मस्ट हैव कमांड ओवर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, पीवाईक्यू देखोगे, किसी भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज पढ़नी है। दूसरी बात, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, यू शुड बी एबल टू मैनेज योर टाइम। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 साल 3 साल है, हमारे पास 12 से 15 महीने का टाइम है, 12 to 15 मंथ्स, और उसमें इस पूरे सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना है। बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये स्ट्रेस और बढ़ जाएगा जब आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज ये प्रिपरेशन स्मूथ प्रिपरेशन नहीं है, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। यू शुड बी एबल टू मैनेज द स्ट्रेस, और अल्टीमेटली जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, इन 12 से 15 महीने में जो भी चीज आप पढ़ोगे, यू शुड बी एबल टू रिकॉल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो मेमोरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर इन चार चीजों पे आपने कमांड हासिल कर ली, तो प्रीलिम्स आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। वन इज रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू मैनेज टाइम एंड स्ट्रेस, एंड द लास्ट थिंग इज मेमोरी, राइट। अब वन बाय वन देखेंगे कि हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ यूपीएससी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, इसको कैसे फुलफिल करोगे? यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर सिलेबस। तो सिलेबस जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, इट इज नॉट डिटेल्ड। तो करना क्या है, नेट पे सर्च करो माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स, राइट। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे विद इन अ सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, उसकी डिटेल लिस्ट आपको मिल जाएगी, और इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज द एक्सटेंट। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। दिस इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, ये जो सिलेबस है, इसमें भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आपका कोर पोर्शन है, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो किस डेप्थ तक आपको किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, कितनी डायमेंशंस आपको प्रिपेयर करनी है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है, राइट। तो जो लोग कहते हैं कि यूपीएससी में बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सही चीज नहीं है। तो अगर आप स्मार्ट हैं, राइट, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द ब्रॉड सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बट इसमें भी जो कोर पोर्शन है, ये काफी लिमिटेड है। और अगर आपको पता हो कि कट ऑफ 45 to 50% आती है, तो ये कोर पोर्शन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो दिस इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पीवाईक्यू एंड सिलेबस ये कुछ नहीं है, ये कंपास है, राइट। कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहां से आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ देखो, प्रायोरिटाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एंड उस सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ये आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी आपको करनी होगी। देखो, ये कहा जाता है कि बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं वो काफी कम पढ़ते हैं, बट वो उसको रिवाइज ज्यादा करते हैं। तो एक बार आपके टॉपिक्स फिक्स हो गए ना, अब आपको सोर्सेज फाइनलाइज करने हैं। और मैं आपको कह दूं कि लिमिटेड सोर्सेज इज द की। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको कम ही है, बिकॉज जितना पढ़ोगे उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, राइट। उतना ही टाइम आपको देना पड़ेगा, उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उतना ही रिवीजन आपको करना होगा, और इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम लिमिटेड होने चाहिए। तो देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, टॉपिक्स आपको फिक्स करने होंगे, एंड टॉपिक्स के लिए कौन सा रिसोर्स आपका होगा, ये भी आपको फिक्स करना है। बिकॉज डुप्लीकेशन आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे हो, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट। तो जो माइक्रो लिस्टिंग है, यहां से भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स है, वहां से भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे। जो पीवाईक्यू है, यहां से भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे। जो एनसीईआरटीज हैं, यहां से भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको करनी है।
तो सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, उसकी प्रायोरिटी आप डिसाइड करिए एज पर पीवाईक्यू, राइट। अब उस टॉपिक को कहां से आप प्रिपेयर करोगे, राइट। तो आपका प्राइमरी सोर्स क्या होगा? अगर प्राइमरी सोर्स सफिशिएंट नहीं है तो फिर व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स एंड करंट अफेयर आप कहां से प्रिपेयर करोगे? ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैं फिर से बता दूं, टॉपिक वाइज लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ कौन से सोर्सेज होंगे प्राइमरी सेकेंडरी, ये आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। और देखो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स होते हैं वो एक सोर्स से हो जाते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सोर्सेज में नहीं होंगे, वो आपको अलग से रेफर करने होंगे, अलग से प्रिपेयर करने होंगे, एंड दैट इज द सेकेंडरी सोर्स। तो दिस इज द एक्सरसाइज जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, राइट। तो ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन, राइट, ये तो हो गया स्टैटिक पोर्शन, किस तरह से आपको जो है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कैटर करना है। इसके साथ साथ देखो करंट अफेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टैटिक पोर्शन है। तो पिछले 12 टू 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, पर देखो जल्दबाजी नहीं करनी है। इफ यू आर ए बिगनर तो पहले क्या करो, पहले एनसीईआरटीज को कवर करो, ताकि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आइडिया तो हो कि पॉलिटी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, इसका आइडिया तो आपके पास होना चाहिए ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज कवर करो, उसके बाद डिसाइड करो कि करंट अफेयर के लिए आपका सोर्स क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या करो, आप डीएनए देख सकते हो, किसी भी अच्छी कोचिंग का डीएनए आप देख सकते हो। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो एडिटोरियल प्लस मंथली मैगजीन ऑफ एनी रेप्यूटेड कोचिंग, ये आप रेफर कर सकते हो। ये मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं आपकी प्रायोरिटी का। तो फर्स्ट थिंग योर न्यूज़पेपर, उसके बाद डीएनए, उसके बाद एडिटोरियल प्लस योर मंथली मैगजीन, राइट। उसके बाद अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो मंथली मैगजीन कर लो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो यार ईयरली जो कंपाइलेशन होता है ये तो आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑर्डर। और मैं पर्सनली आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़िए, ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हो तो डीएनए देख लो, अगर नहीं तो एडिटोरियल प्लस मंथली मैगजीन, इतना तो मिनिमम आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। सो दिस इज रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है एबिलिटी टू मैनेज टाइम। तो देखो इतना कुछ पढ़ना है एंड टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी वही आपकी होगी, नहीं, सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की, ये आपने सुना होगा ना। तो स्ट्रेटजी आपकी खुद की होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस। तो कस्टमाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी समझना होगा कि हालांकि दिस इज द वीडियो फॉर प्रीलिम्स डिमांड, बट प्रिपरेशन आपकी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है। मींस प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको साथ साथ पढ़ना है। अब देखो आपको समझना होगा कि जो मेंस का सिलेबस है वो क्या है। इट इज प्रीलिम सिलेबस, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है जैसे कि सोसाइटी हो गया, एथिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, दीज आर सम एडिशनल एलिमेंट्स। इसके साथ साथ आपकी अप्रोच, यहाँ पे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो प्रीलिम सिलेबस प्लस कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस प्लस एनालिसिस, दिस इज द सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि अभी मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं, हमेशा आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होती है। आपको मेंस के लिए पढ़ना है, बिकॉज अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कवर होता चला जाएगा। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। इसके साथ साथ आपको टारगेट सेट करने होंगे, राइट। तो मान लीजिए आप मई में स्टार्ट कर रहे हैं, आप जून में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि नेक्स्ट मई में आपका प्रीलिम्स होगा, तो आपको आपके टारगेट्स पता होने चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको एक ना टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो दिस इज द टाइम अवेलेबल, राइट। तो इन मंथ्स में आपके टारगेट्स क्या होंगे, ब्रॉड टारगेट्स, जैसे कि शुरुआत में एनसीईआरटी हो गया, आप पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से ब्रॉड टारगेट्स आपके पास होने चाहिए मंथ वाइज, ठीक है। और देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी प्लानिंग आप बना लो, आपका फोकस क्या होगा कि बाय दिसंबर एंड यू शुड बी मेंस रेडी। तो जो भी मेंस का सिलेबस है वो आपको एनी हाउ दिसंबर तक खत्म करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज द टाइमलाइन, राइट। और एक बार ये हो गया तो अब आपको क्या करना है, मंथ वाइज ब्रॉड टारगेट्स जो मैं कह रहा हूं वो आपको बनाने पड़ेंगे, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो मंथ ऑफ में कौन सा सब्जेक्ट आप करोगे, उसका सोर्स क्या होगा, फोकस किस पे होगा, फिल्म्स पे होगा कि मेंस पे होगा, राइट। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो केवल मेंस स्पेसिफिक है तो वहां पे ये चीज काम आएगी। उसके बाद करंट अफेयर कहां से करोगे, ये टारगेट्स आपके पास होने चाहिए।
पीवाईक्यूज आपको करना पड़ेगा, एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज आपको लगानी पड़ेगी, रिवीजन आपको करना पड़ेगा और नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये जो टेबल है ना, ये आपको बनानी पड़ेगी मंथ वाइज कि इस मंथ में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट? प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मेंस स्पेसिफिक, करंट अफेयर, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, नोट्स, ये आपके पास बिफोर हैंड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो मन में आया पढ़ लिया, उससे तैयारी नहीं होती है। हर चीज एडवांस में आपके पास होनी चाहिए। तो प्लानिंग एकदम सॉलिड होगी तो रिजल्ट भी आपको एकदम सॉलिड मिलेगा आपके हिसाब से जो आप चाहते हो, राइट? तो ये चीज हो गई। अब देखो, जब आपने टारगेट सेट कर लिया, आपके पास ब्रॉड टारगेट्स हैं, आपके पास मंथली टारगेट्स हैं, अब उसको ना आपको डिवाइड करना होगा वीकली टारगेट्स में और डेली टारगेट्स में, बिकॉज डेली बेसिस पे जो टारगेट्स होंगे ये आपको अचीव करने हैं। और ये कर लोगे तो आपके वीकली टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, मंथली हो जाएंगे, और जो आपका ब्रॉड टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस तरह से जो आपका टाइम है ना, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? अब जो डेली टारगेट्स आपके पास आ गए, अब एक टाइम टेबल बना लो, एक रूटीन सेट कर लो कि आपको 6 to 8 आवर्स देने हैं कि 8 to 10 आवर्स देने हैं, इसमें कितना टाइम प्रीलिम्स को दोगे, कितना मेंस को दोगे। तो ये एक टाइम टेबल ना, एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो हर चीज वेल प्लान्ड होनी चाहिए। और देखो होता क्या है ना, हम प्लान बड़ा अच्छा बना लेते हैं बट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वीकली रिव्यू होने चाहिए जो भी आपके टारगेट्स थे, कि 7 डेज में जो आपके टारगेट्स थे वो आपने पूरे किए कि नहीं किए। अगर नहीं तो उसको मॉडिफाई करो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपने टारगेट सेट कर लिए, वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो और कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हो। तो एक्शन आपको लेना होगा, टारगेट्स आपको मॉडिफाई करने होंगे, राइट? तो इस तरह से जो टाइम है ना, वो आप मैनेज कर पाओगे। एंड देखो, अगर टाइम मैनेज नहीं करोगे तो स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो हमारा अगला पॉइंट है। तो अगर स्ट्रेस आपको मैनेज करना है ना, तो सबसे पहले तो ये प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, टारगेट्स अच्छे से बनाओ और उनको इंप्लीमेंट भी करो, उनको एग्जीक्यूट भी करो, राइट? इसके साथ साथ देखो, ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसमें हम सीसेट को इग्नोर करते हैं और उस वजह से भी स्ट्रेस डेवलप होता है, राइट? तो सीसेट की प्लानिंग आपको करनी है, कितना एफर्ट्स आपको करना होगा, कितना टाइम आपको देना होगा, ये आपको पता करना होगा। कैसे पता करोगे? पिछले 2-3 साल के सीसेट के पेपर लगा के देख लो, बिना किसी प्रिपरेशन के, बट एकदम टाइम बाउंड मैनर में, और स्कोर देखो। अगर आपका डिसेंट स्कोर है 80, 90, 100, इसका मतलब सीसेट इतना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। बट मान लो 10, 20, 30 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मींस आपको फोकस करना होगा सीसेट पे भी। और इसके लिए वेट मत करो कि दिसंबर के बाद करूंगा या करूंगी, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। भले ही टाइम कम दो बट अभी से स्टार्ट करो, इससे भी स्ट्रेस आपका कम रहेगा। एक चीज होती है कि जो हम प्लान करते हैं उसमें बफर नहीं होता है। तो मान लो आप बीमार पड़ गए तो टारगेट आपके मीट नहीं होंगे, तो 1 महीने का बफर रखो अपनी प्रिपरेशन में। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड, इसमें जो जनवरी है ये आपका बफर होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मान लो कि कुछ टारगेट्स आपके पूरे नहीं हुए या कुछ एडिशनल सोर्सेज आपको रेफर करने पड़ रहे, तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है? इसके साथ साथ रेगुलरली जो आपकी प्रोग्रेस है वो आप चेक करो, मैंने आपको बता दिया है ना। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, राइट? और इसका सबसे सही तरीका है कि आप एमसीक्यूज लगाइए, आप पीवाईक्यूज लगाइए। तो अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, तो टाइमली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेस कैसे आपको मिनिमाइज करना है? प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ, एंड उसके साथ साथ आपको प्रोग्रेस रेगुलरली मॉनिटर करनी है। अगर नहीं आप स्कोर कर पा रहे हैं तो फाइंड आउट द रीजन, है ना। जो भी एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको एनालाइज करो कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। जो पीवाईक्यूज है उसको अटेम्प्ट करो, एंड इससे ना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके साथ साथ जो एग्जाम कंडीशंस हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्या होता है, 2 घंटे आपको मिलते हैं, तो जो पेपर आप लगा रहे हो तो टाइमर लगाओ, 2 घंटे में ही आपको अटेम्प्ट करना है ना। उससे ज्यादा टाइम आपको लगाना ही नहीं है। और कोशिश करिए कि सुबह मॉर्निंग में आप जीएस लगा रहे हो, आफ्टरनून में आप सी सेट लगा रहे हो। इस तरह से आप जो एग्जाम कंडीशंस हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द स्ट्रेस। अब जो लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है मेमोरी। देखो अल्टीमेटली जो भी आप पढ़ोगे पूरे साल भर में, फ्रॉम मे टू नेक्स्ट में, पूरे साल भर में जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और वहां इतना प्रेशर होता है, राइट? तो यहीं पे आपकी जो मेमोरी है वो काम आती है, ठीक है। तो रिकॉल अंडर प्रेशर इज क्रिटिकल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं सिलेबस पे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट रिवीजन छूट जाता है। एंड देखो मैंने कहा था जो टॉपर्स होते हैं, दे डोंट रीड मोर, दे रिवाइज मोर, राइट? दे रिवाइज मोर। तो मल्टीपल रिवीजन इज द की, मल्टीपल रिवीजन इज द की। कम से कम 5 से 6 बार आपको चीजों को रिवाइज करना होगा।
और देखो जो मैंने आपको प्लान बताया था, ये जो प्लान था इसमें फरवरी टू मई, ये जो 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड होता है, दिस इज ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें मेंस कुछ नहीं करना है। मेंस के लिए जो भी करोगे यहीं तक करोगे टिल जनवरी, उसके बाद पूरा का पूरा फोकस आपका होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम पे। तो यहीं पे आपके मल्टीपल रिविजन्स होते हैं। जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिवली वो यहीं पे होता है, राइट। तो फेब्रुअरी टू में दिस इज वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो रिवीजन करना है एंड यूज स्पेस रिवीजन, जैसे कि एक डेली हो गया, वीकली हो गया, आपका मंथली हो गया, इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा, राइट। अब देखो जब हम रिवीजन करते हैं तो हर बार आपको पूरी चीज नहीं पढ़नी है, फिर तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीज डिफिकल्ट है, जो आप भूल रहे हो, उसी पे आपको फोकस करना है जब आप नेक्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। और ये पता कैसे चलेगा, आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो जितने क्वेश्चंस लगाओगे, जितने पीवाईक्यूज लगाओगे जो गलत हो रहे हैं, मींस वो आपका वीक एरिया है। तो उस पे आपको नेक्स्ट रिवीजन में ज्यादा फोकस करना है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको और टाइम बचाना है तो आप नोट्स बना सकते हो, आप माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हो, राइट। तो देखो मेंस के लिए नोट्स कंपलसरी हैं, प्रीलिम्स के लिए इट इज ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहीं पे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। तो इट इज अप टू यू, राइट। तो जहां पे सोर्स फिक्स नहीं होता है ना, वहां पे नोट्स जरूरी हैं। और जहां पे सोर्स फिक्स है, जहां पे कंटेंट फिक्स है, इंफॉर्मेशन फिक्स है, वहां पे नोट्स की जरूरत नहीं है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। बाकी दिस इज योर कॉल, आपको क्या करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैटर टू द डिमांड ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रेटजी एंड अकॉर्डिंगली आपको खुद की स्ट्रेटजी बनानी है, राइट। एंड वो स्ट्रेटजी सिंपल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, राइट। तो अगर इस वीडियो से क्लैरिटी आपकी बड़ी हो अबाउट दिस एग्जामिनेशन, कंफ्यूजन कम हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।